गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव मीन्स होता है अपूर्व मतलब जैसे पहले ना हुआ हो या कि अनूठा अनुभव। ओके। सभागार, सभागार मीन्स होता है बैठक करने का बड़ा सा कक्ष। सभागार में शिविर, शिविर मीन्स होता है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र होना। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तुत्तो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तुत्तो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता दिया था मतलब आमंत्रण किया, सादर बुलाना। तोमोए में हरेक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपना खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तुत्तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक दुई शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तुत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तुत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से कही नहीं, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तुत्तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चो फुजा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसकी माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तुत्तो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तुत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तुत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तुत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तुत्तो चान उत्तेजित थी। उत्तेजित मतलब उत्तेजना से भरा हुआ। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास से ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तुत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे पेड़ के तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह दुई शाखा तक पहुंच जाए। यहाँ सीन में भी देख लीजिए, ड्राइंग में बना हुआ है कैसे सीढ़ी को दुई शाखा के बीच से यासुकी चान और तुत्तो चान दोनों लगाते हैं और वो ऊपर उसको कैसे यासुकी चान को चढ़ा रही है। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने को कोशिश करो। किसको बोलती है? यासुकी चान को। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे, क्योंकि उसको पोलियो था, कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तुत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, मतलब पीछे से धक्का दे के उसको ऊपर चढ़ाती गई।
पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यास्की चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यास्की चान उसके पेड़ पर चढ़े। यह उसकी हार्दिक इच्छा थी कि यास्की चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोत्तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक